अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, रिसेंटली हम ये खबर तो सुन चुके हैं कि अज़रबैजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है और इसकी डील $1.6 बिलियन की एवज साइन हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा आम खबर है, इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। इस डील के आस्पेक्ट क्या होंगे, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान को ये डील किस तरह स्ट्रॉन्ग करेगी और किस तरह इस डील को लेकर पाकिस्तान अपने उस ओवरऑल ग्लोबल पोस्चर को बेहतर कर सकता है। लेकिन ये अहम चीज़ ये है कि इस डील को प्राइमरली पाकिस्तानी ओसेंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया 1-2 दिन पहले। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया, बट अज़रबैजान की तरफ से इसको रिपोर्ट नहीं किया गया। ये बहुत से इंडियन दोस्तों का कहना था और इसको लेकर ये बात की गई कि ये डील या इसकी जो बात है, ये इसकी जो खबर है वो तो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि अज़रबैजान की तरफ से तो इसको बिल्कुल भी कोई क्लाउट नहीं दिया गया। अज़रबैजान की तरफ से तो बिल्कुल भी इस न्यूज़ को रिपोर्ट ही नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल एक फेक खबर है। JF-17 को बिल्कुल भी अज़रबैजान नहीं खरीद रहा, जबकि तेजस में अभी भी अमेरिका इंटरेस्टेड है। तो बहरहाल, ओजू.ऑज नाम की न्यूज़ एजेंसी, जो कि अज़रबैजानी न्यूज़ एजेंसी और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस न्यूज़ एजेंसी के बारे में बताता चलूँ कि ये कोई डिफेंस न्यूज़ एजेंसी नहीं, बल्कि ये अज़रबैजान की अंदरूनी हालात से लेकर अज़रबैजानी इकॉनमी, अज़रबैजान के डिफेंस से रिलेटेड मामलात, अज़रबैजान का जो इंटरनेशनल स्टांस होता है जियोपॉलिटिक्स में, उसको लेकर और ओवरऑल दुनिया में जितनी भी जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स होती हैं उन पर आर्टिकल्स लिखते हैं। पूरी इनके सोशल मीडिया ब्रांचेज हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को अब रिपोर्ट कर दिया है। और मैं मज़े की बात बताता चलूँ कि इस अज़रबैजानी न्यूज़ एजेंसी का ये जो आर्टिकल है, इसे मैंने एक इंडियन एक्स हैंडल पर देखा, जिसे हम पहले ट्विटर कहा करते थे। और इसे उन्होंने इस वजह से मजबूरन उन्हें ये शो करना पड़ा, क्योंकि वो अपने लिए एक कंफर्मेशन चाहते थे कि क्या अज़रबैजान भी इस डील को रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं। तो यहाँ आपके सामने वो एक चीज़ हाजिर है कि अज़रबैजान भी इस डील को लेकर बात कर रहा है और उन्होंने भी इसे रिपोर्ट किया है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट पर। ये वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट, इस पर ये बात करेंगे कि पॉसिबल वेपन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, वेपन पैकेज जो पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है अज़रबैजान को। तो देखें, इस वक्त अज़रबैजान की एयरफोर्स के लिए एक जो बड़ा खतरा है वो आर्मीनिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। S-300 की अगर कारकर्दगी देखें यूक्रेन रशिया वॉर में, तो S-300 की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर रही है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है, इवन S-400 के मुकाबले में भी। यानी कि रिलायबिलिटी के मामले में ये काफ़ी बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। और यहाँ देखा जाए तो आर्मीनिया इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ करता है और उनका मेन स्ट्रीम एयर डिफेंस सिस्टम है। S-300 के बारे में स्टेटेड रेंज 250 से 300 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। अगर हम आर्मीनियन एयरफोर्स को देखें तो उनके पास Su-30 एयरक्राफ्ट हैं जो कि मेंटेनेंस की कमी का शिकार हैं, जैसे आजकल बच्चे कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं। बहरहाल, तो उन चीज़ों को देखा जाए तो आर्मीनिया की एयरफोर्स इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में मौजूद है, बट उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब रिसेंटली वो इंडिया से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लेने की भी बातें कर रहे हैं। तो इस वक्त मुख्तलिफ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि अज़रबैजान पाकिस्तान से एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन लॉन्ग रेंज कन्फिग्रेशन में, यानी कि तकबीर रेंज एक्सटेंशन किट्स के साथ जो बॉम्ब्स आते हैं उनके लॉन्ग रेंज वर्जन्स अज़रबैजान खरीद सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो अलकस्वा इंडस्ट्रीज है, वो जो अजब बॉम्ब्स बनाती है, उसके लॉन्ग रेंज वर्जन्स अज़रबैजान खरीद सकता है। चाइनीज CM-400 AKG को अज़रबैजान खरीद सकता है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के लिए, और चूंकि वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है और वो एंटी रेडिएशन ऑपरेशंस करने के भी काबिल है, जो कि उसे मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ ज्यादा कारआमद बना सकते हैं। यहाँ SD-10 BVR मिसाइल्स ओबियसली दिए जाएंगे। PL-15 मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत कम है, लेकिन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल में PL-10 मिलने की पॉसिबिलिटी है। एंड ऑब्वियसली इस तमाम डील से हम तुर्की को किस तरह निकाल सकते हैं, बिकॉज तुर्की की एसएल पोर्ट जरूर अज़रबैजान में आपको JF-17 पर देखने को मिलेगी, जो कि इससे पहले नाइजीरिया भी यूज कर रहा है। नाइजीरिया ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस कंडक्ट किए जहां उसने पाकिस्तान के गिड्स के बने हुए अलबत्तार बॉम्ब्स को यूज किया और मुख्तलिफ दूसरी म्यूनिशंस को यूज किया, और उसके अलावा उनको गाइड किया टर्किश एसएल पोर्ट से। और ना सिर्फ उन्हें वेपन्स को गाइड करने के लिए यूज किया, बल्कि टर्किश एसएल पोर्ट से उन्होंने जासूसी और निगरानी का काम भी लिया। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज की वीडियो छोटी है, बट हमने यहाँ ये देखा कि अज़रबैजानी मीडिया ने ओबियसली इस चीज को पिकअप किया है, तो इससे रिलेटेड जो इंडियन दोस्तों का एक डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हमने ये भी देखा कि पॉसिबल वेपन पैकेज क्या हो सकता है और वो वेपन पैकेज कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा जो इस वक्त अज़रबैजान को उनकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड खतरात हैं। एंड तीसरी अहम चीज़ ये है कि ये मुआहिदा सिर्फ चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन या पाकिस्तान की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के लिए अहम नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड जो दूसरी एसोसिएटेड कंपनीज हैं जैसा कि गिड्स है, उसके मुख्तलिफ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि JF-17 के साथ जाते हैं,
तो उसके लिए भी ये मुआहदा अहम है। उसके अलावा एसेलसान जो एसल पोर्ट बनाती है, उसके लिए ये मुआहदा काफ़ी अहम है। सो इस वजह से ये सिर्फ़ पाकिस्तान या चाइना के लिए सिग्निफिकेंट मुआहदा नहीं है, बल्कि उनके साथ-साथ जो दूसरी कंपनीज़ हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम मुआहदा है और अपनी सिग्निफिकेंस बरकरार रखे हुए है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।